कल का निचला स्तर तोड़ने के बाद निफ्टी में रिकवरी का मूड। निफ्टी 17,900 के पार। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों से पहले आईटी शेयर्स ने दिखाया जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% उछला। मेटल और बैंक शेयर्स में भी रौनक। डिफेंस शेयर्स में आज रौनक। डीएसी के करीब 4300 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी से एस्ट्रा माइक्रो और भारत डायनेमिक्स 3% तक उछले। जेपी मॉर्गन के अंडरवेट रेटिंग के बाद 3% से ज्यादा फिसला भारती एयरटेल। 5G कैपेक्स और टैरिफ न बढ़ने की चिंता से 710 का टारगेट। आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला। मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX। MG ने भी नई हेक्टर से उठाया पर्दा। 40 से ज्यादा ऑटो मेकर पेश कर रहे हैं नए नए मॉडल्स। तो ठीक ठाक शुरुआत है। करीब 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी काम कर रहा है। 17,963 पे इस वक्त कामकाज हो रहा है और लगातार अपनी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। आजकल एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का माहौल है, तो आज ऊपर का दिन है इसलिए ऊपर की तरफ रुझान है। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेज़ी है। नहीं, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी तेज़ी है। 223 पॉइंट है। 42,240 के ऊपर कामकाज ये कर रहा है और एक कह सकते हैं कि रिकवरी का मोड मार्केट में दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी ठीक है, 0.25% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। मेटल सेक्टर्स आज बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। चाइना की रीओपनिंग और कॉपर, एल्युमिनियम, निकल के प्राइसेस में तेज़ी है, तो अक्रॉस द मेटल्स में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी में थोड़ी रिकवरी है, खासतौर पे टीसीएस जैसे शेयर्स में। लेकिन भारतीय एयरटेल पे नज़र डालिए। भारतीय एयरटेल पे जेपी मॉर्गन ने एक अपनी रिपोर्ट रखी जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि 5G के कारण भारी कैपेक्स होगा और टैरिफ हाइक उतनी हो नहीं पाएगी। इसकी वजह से स्टॉक पे दबाव दिखेगा और स्टॉक 3.25% नीचे है। हालांकि टारगेट उन्होंने 710 का दे रखा है। एफएनओ का टॉप लूजर है इस वक्त ये। फार्मा शेयर्स भी आज दबाव के साथ काम कर रहे हैं। लॉरस लैब, जाइडस लाइफ, बायोकॉन, डिवीज, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, पूरा फार्मा सेक्टर आज प्रेशर के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में एक व्यू ले लेते हैं मार्केट का, फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं गौरव बिस्सा, जो इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सुबह के इस शो में। पहले तो बताइए कि ये जो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे चल रहा है ऑड इवन का खेल, तो आज तो मतलब तेज़ी वाला दिन है, तो अभी तो समय है लॉन्ग साइड के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि कहाँ से शुरुआत आपने पकड़ी है। अगर आप मौजूदा स्तरों से करेंगे तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं थोड़े से डीप हो जाएंगे वो। लेकिन अगर आपका पोजीशन व्यू वगैरह है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार कर सकते हैं। अगर आप पिछले 3 हफ्ते का लो देखेंगे इंक्लूडिंग करंट वीक का, तो 17,774, 75 और 789 का नॉट रॉन्ग, तो ऑलमोस्ट 17,770 के आसपास में 3 हफ्ता हम लोग गुजारा है। पैनिक लो मार के ऊपर आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे भी थोड़ा वीक हो जाऊंगा, तो वहां से अगर आपको स्टॉप लॉस चलता है उतना 200 पॉइंट का, तो आप बाय कर सकते हैं। ये लेवल अगर सस्टेन हुआ तो एक बार 18,250, 18,300 आपको निफ्टी दिखा सकती है। ये मेरा स्टडी कह है। बैंक निफ्टी और इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेली चार्ट अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के, तो स्पॉट लेवल्स की अगर बात की जाए तो 41,800, 41,600 ये जो बैंड है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है लाइफ टाइम हाई के ऊपर। उसको रिटेस्ट करके आज भी और वहीं से बाउंस किया है। तो अगर किसी को मौजूदा स्तरों पे 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलता है तो बाय कर सकते हैं। सस्टेन अगर हो गए तो 43,000 एक बार बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। 43,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर एक फ्रेश अपसाइड आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो दोनों ही इंडिसेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम भी अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दे रहे हैं कि सपोर्ट्स के बाजू में अगर बाय करें, क्योंकि देखिए आगे डेटा भी काफी आने वाला है, इवेंट्स रहेंगे, वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है, तो सपोर्ट्स के बाजू में बाय करें तो आपको कुशन ज्यादा मिल जाता है। बट दोनों ही इंडिसेस में मेरा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति होगी फॉर टाइम बिंग। बाई ऑन डिक्लाइंस यानी नीचे आए तो खरीदारी का रुख होना चाहिए दोनों इंडाइसेस में। अच्छा, एक कॉलिन ले उससे पहले एक ट्विटर पे सवाल है, ऋषभ प्रकाश शाह ने भेजा है। इन्होंने औरो फार्मा के 480 की कॉल ऑप्शन ली है 290 पे, और HDFC लाइफ की 600 वाली पुट ली है 770 पे। जनवरी एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इनको?
देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपका जो भी मूवमेंट है वो अगर आपको 2-3 दिन में नहीं देखने मिलता है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा जब आप ऑप्शन बायर हैं। स्ट्रक्चर बहुत खराब हो और फार्मा का वैसा नहीं है, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग जो है 460 के ऊपर आती है तो एक स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिलेगी टुवर्ड्स 470 480। तो मैं भी उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, कंफर्मेशन वहीं पे आएगा। ये काफी गिर चुका है और आप एंटिसिपेशन में ले रहे हो कि और कितना गिरेगा, बाय हो जाएगा, ये मुझे फिलहाल वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। मोमेंटम इसका शुरू जो होगा 460 के क्लोज के ऊपर होगा। वहीं अगर एचडीएफसी लाइफ की अगर बात की जाए तो मुझे वहां पे स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला, आज ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, हमने अपने क्लाइंट्स को बाइंग की सलाह दी है, तो मेरा नजरिया यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। मैं यहाँ पे पुट की सलाह नहीं दूंगा, रादर अगर है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह मैं एचडीएफसी लाइफ के पुट में दूंगा। तो भैया ऋषभ जी, आप एग्जिट ले लीजिए दोनों में। एक्चुअली आपने उल्टा कॉल ले लिया, दोनों में ही राय इतर है गौरव की। हाँ, नवीन के पास चलते हैं, बरेली। नवीन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास इजी माई ट्रिप के 1000 शेयर हैं, 56 रुपये 32 पैसे की खरीद पे। और बजाज हिंद के शेयर हैं 2000 शेयर, 17 रुपये 72 पैसे की रेट पे। बजाज हिंद क्या है? बजाज हिंदुस्तान। हाँ जी, बजाज हिंदुस्तान शुगर। ओके गौरव, पहले तो ये बताइए, इजी माई ट्रिप 56 रुपये 32 पैसे, 32 से 33 पैसे पे लिए हैं, नुकसान हो रहा अभी 3.5 रुपये का, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पे काफी लोग इसमें अटके हैं क्योंकि जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड देखने मिली, तो काफी लोगों ने उस पर एंट्री की है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक रेंज, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर आप उसके डेली चार्ट अगर देखते हैं तो एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिलती है 26 दिसंबर को, और वो कैंडल के आसपास ही आप देखेंगे तो झूल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिगर मुझे है नहीं। आपको चाहिए तो आप एक बार 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे अगर गया तो फिर से स्टॉक एक बार रिविजिट कर सकते हैं 45 को। तो अगर आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म का है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म का है तो आप 44 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ पे जो एक्शन शुरू होगा वो एक बार 57 हाफ 58 क्लोजिंग अगर आ जाती है तो फिर से एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल जाएगी टुवर्ड 65 68। तो मेरे लिए ट्रिगर ऊपरी लेवल्स पे है। यहाँ पे अगर आपने बाय किया है शॉर्ट टर्म के लिए 50 का स्टॉप लॉस, अदरवाइज 44 का स्टॉप लॉस आपके लिए। और बजाज हिंदुस्तान भी ले रखा है इन्होंने 17 रुपये पे। देखिए, अगर आप शुगर को प्ले करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्ले अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बलरामपुर चीनी होगा। बियॉन्ड दैट यहाँ पे आपके लिए एक कॉइन टॉस वाला सिलसिला हो जाएगा कि ये भी एक रेंज में है। 15 होल्ड किया तो बाउंस पे देखने मिल सकता है, तो 15 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं, लेकिन शुगर अभी थोड़ा मोमेंटम में रहता है तो वो हिसाब से शायद ये भी चल जाए। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल चार्ट अगर देखते हैं तो मैं वो हिसाब से यहाँ पे इतना प्रेफर नहीं करूंगा। मेरे लिए शुगर में टॉप स्पेस जो रहेगा, टॉप पिक जो रहेगा, वो आपका बलरामपुर चीनी ही रहेगा। फंडामेंटल राय भी इसमें नहीं है वैसी। बजाज हिंदुस्तान बहुत कर्ज है इसके ऊपर भाई, और ये कर्ज चुकाने के लिए बार बार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अगर आपको चीनी में रहना तो अच्छी कंपनी में रहिए। बलरामपुर में जैसे और सुझा रहे हैं गौरव, तो आप चाहें तो हिंदुस्तान से एग्जिट ले लीजिए, अभी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको इस पर नहीं होगा। और इजी ट्रिप में भी आप 57 के ऊपर ही जाएगा तो ये स्टॉक चलेगा, अदरवाइज इसमें भी झूलता रहेगा। तो बेटर है कि आप अपना सोच समझ के इस पर फैसला करें। अगला सवाल है नासिक से संजय का। संजय जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। जी सर मैंने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का 50 शेयर लिए हैं 237 के भाव से। 237? हाँ 237। ओके, अच्छा ये और सर एक हाँ ट्रेंट भी लिया है सर मैंने। ट्रेंट के 30 शेयर्स लिए मैंने 1410 के भाव से। ट्रेंट ठीक है। ये बताइए हाँ, कि ट्रेंट। नासिक में इनका कोई रेस्टोरेंट है? मेनलैंड चाइना, ओ नासिक कैलकाटा नहीं है? नहीं। पक्का? नहीं, नहीं। देख लिया आपने पूरा? नहीं है कहीं स्वीट बंगाल? देखना पड़ेगा सर, मुझे ही नहीं मालूम इतना। मैं तो इसलिए पूछा था कि आपने इनका कुछ खाना वाना भी खा के देखा ही, खाली स्टॉक ही ले लिया। बताइए। अच्छा खैर गौरव जी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 337 पे इन्होंने खरीदे, 237 पे इन्होंने खरीदे 50 शेयर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अच्छा ब्रेकआउट है। जब से लिस्ट हुआ है 2013 के आसपास में, 12 मिड और 13 या
वहां से अब जाके इसने एक नया हाई बना के किया है, तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा शुरू हुआ है। अगेन यहाँ पे नजरिया लंबा हो तो अच्छा रहेगा, इनकी बाइंग भी ठीक लेवल्स की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 197 के आ रहे हैं। ब्रेकआउट्स इसके जो थे वो तकरीबन 210 के थे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रह सकते हैं आप। मोमेंटम अच्छा है, लाइन चार्ट से ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, वीकली मंथली चार्ट्स पे। कैंडल चार्ट्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, बाकी है, बट सच में मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। दूसरा इनका था ट्रेंड, इन्होंने ले रखा है। ट्रेंड में क्या करना चाहिए? 17 कितने में लिया अब संजय जी, कितने में लिया ट्रेंड आपने? 1410। 1410। हाँ अरे इसमें भी बहुत नीचे आ गया, 2200-1200 भी चल रहा है। गौरव ट्रेंड, अच्छा इनकी सेल वेल लगती जाते हैं उसमें, आप वेस्ट साइड में सामान वामान खरीदने? नहीं, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो नहीं जाता हूँ। मैं जूडियो की फिर भी एक बार ले लूँ, वेस्ट साइड की मुझे थोड़ा कम ही लेता हूँ मैं। हाँ। तो और वो सबसे नजर वीक ही रहेगा इसके अंदर। तो ओके चलो, अच्छा मतलब आप बिल्कुल जो है खाली एक ही रिस्क लेना चाहते हैं। बताइए ट्रेंड में क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड के अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो मुझे काफी वीक लग रहा है। एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड हो रहा था, और अब इसने चैनल को ब्रेक डाउन दे दिया है डेली और वीकली चार्ट्स के अंदर। आपने जो प्रीवियस इसके स्विंग हाई थे 1335 के, उसको भी इसके नीचे भी कंफर्टेबली ये ट्रेड कर रहा था। स्ट्रक्चर इसका मुझे वीक ही लग रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ है कि आप फाइनल सपोर्ट ढूंढ ले या देख लीजिए। तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, जो मैं वीकली चार्ट्स वगैरह देख पा रहा हूँ, तो 1120 का आ रहा है, जहाँ पे इसकी 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और काफी सालों से स्टॉक ने जो है एक मेजर क्लोज इसके नीचे दिया नहीं है 2016 के बाद में, अपने 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे। तो आप उसको स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कर लीजिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स इसके बहुत खराब या वैसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इसका थोड़ा पेन बना रहेगा थोड़ा, और इसमें स्लिपेज आपको देखने मिल सकता है। अगर निफ्टी करेक्ट होता है, अगर हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी अगर 17,200 जाए इन केस, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपका ट्रेंड जैसे स्टॉक है वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये राय संजय जी आपके लिए है। और इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक खबर भी छपी है, ऑफलाइन शॉपिंग डाइनिंग आउट लूज स्टीम इन नवंबर एंड दिसंबर। तो थोड़ा सा ये भी सर ध्यान रखिएगा। खैर, होल्ड की सलाह है अभी आपके लिए दोनों में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक और दर्शक को जोड़ते हैं अपने साथ, कल्पेश जी को अहमदाबाद से। कल्पेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, लिंकन फार्मा के 389 की प्राइस से 100 सेंट की बाइंग की हुई है। गौरव, कल्पेश जी का सवाल है लिंकन फार्मा पे 389 पर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ओवरऑल अगर आप फार्मा स्पेस ही देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और ये स्टॉक में भी थोड़ा सिमिलर ही है। इसमें अच्छा ये है कि डेली चार्ट्स वगैरह पे इसमें 320-325 का एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, और अब उसको सस्टेन करके थोड़ा सा ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक फिलहाल सस्टेन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कहूँ वैसा नहीं है, मतलब एक रेंज में, एक दायरे में ये ट्रेड हो रहा था, रेंज बाउंड स्ट्रक्चर था। आपको यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। से जो अच्छे सपोर्ट से आपको 310 तक आ रहे हैं, आपके लिए वो स्टॉप लॉस होगा। ओके अच्छा, चमन जैन जी ने एक सवाल भेजा ट्विटर पे। इन्होंने निफ्टी की कॉल ऑप्शन ली है 18,000 की स्ट्राइक वाली, 50 रुपये की, 12 जनवरी की, कल की तो है ये। क्या क्या करना है? 18,300 जाएगा क्या? 18,300 की उम्मीद लगा के बैठे हैं? देखिए, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 300-350 पॉइंट एक दिन में चला जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही रहेगा। आप इसको राइड कीजिए, वो अलग बात है। बट अगर आप ऑप्शन में अगर देख रहे हैं तो आप देखिए 18,000 के कॉल में कितना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, 18,100 के कॉल में कितना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है। कल तक के अगर आप आंकड़े देखें एंड ऑफ डे के लिए, तो दोनों में ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख के ओआई बिल्डअप्स थे। तो इतना इजीली इसमें मुझे लगता नहीं है। एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे चालू होनी चाहिए, तब आप बात कर सकते हैं। जब इतना निफ्टी गिरता है, मल्टीपल सपोर्ट्स तोड़ते हैं, तो उसके मल्टीपल हर्डल्स बन जाते हैं, और आप सोचें कि मैं एक दिन के अंदर 350 पॉइंट मिल जाए, तो ये कंप्लीटली गलत रणनीति होगी आपके लिए ट्रेड करने के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे वो, अगर आप वो सोच के चल रहे हैं, तो अगर मुनाफा मिलता है आज, तो आप एक बार एग्जिट कीजिए। ओके, और वोल्टास लिया है सौरभ शुक्ला ने, कॉल ली है 830 वाली जनवरी सीरीज की, 12 लॉट, 16 रुपये 30 पैसे पे। देखिए, काफी एक अच्छा करेक्शन इसमें देखने मिला था, और अभी यहाँ पे डाइवर्जेंसेस देख के अभी यहाँ पे लोग जो है बाय कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम आपको और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे रुक जाएगा ये, बट एक स्ट्रक्चर, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए, थोड़ा वीक ही है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 1-2 दिन में अगर आपको मुनाफा बनता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस ऐसा नजर नहीं आ रही है। निफ्टी ने अगर बाउंस बैक दिया, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो एक बार ये 850 तक चला गया,
तो वो एंगल से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट एक दो दिन में अगर मुनाफा नहीं मिले तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। अच्छा, बर्जर पेंट के चार्ट दिखाइए एक बार जरा। कैलाश ने बर्जर पेंट के 34 शेयर खरीदे 745 के भाव पे, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और 4-5 साल होल्ड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और ख़रीद लें क्या? 563 है, उन्होंने ख़रीदा 745 पे, एवरेज करें? देखिए, हम हर बार जब मिलते हैं हम यही चर्चा करते हैं कि जो जी के एवरेज किया जाए। मेरा हमेशा आंसर वही होता है, रिप्लाई, कि जब तक कोई कंपेलिंग रीजन नहीं हो एवरेज नहीं करना चाहिए, और लूजिंग ट्रेड को एवरेज करके आप हमेशा लॉस ही करते रहेंगे और लॉसेज एक्यूमुलेट करते रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एवरेज तो नहीं करना चाहिए। अगर इनको एवरेज चाहिए भी करने के लिए तो मैं कहूँ कि मंथली क्लोज अगर 600 के ऊपर आती है तब आप जाके इसको एवरेज कीजिए ऊपरी लेवल्स पे। यहाँ से 10% ऊपर जाके जब बंद होगा मंथली क्लोज तब एवरेज कीजिए। एक अपने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे वहां से बाउंस बैक किए। अदरवाइज मैं कहूँगा यहाँ पे फिलहाल बने रहिए, लेकिन एवरेजिंग यहाँ पे मत कीजिए। एवरेज मत करिए, इसी लेवल पे बने रहिए, इतने शेयर्स पे अभी फिलहाल। अनुज कुमार पांडे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो अमर राजा मेरे पास है 660 का और 15 शेयर्स हैं, तो मुझे होल्ड करना चाहिए? मैं होल्ड कर सकता हूँ 1-1.5 साल तक। दूसरा जो है एशियन पेंट मेरे पास 2141 का है, करीब 50-60 शेयर हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? मुझे रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और तीसरा है इन्फोसिस मेरा 1569 का है, 40 शेयर, मतलब 1 से 1.5 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक एक करके लेते हैं। अमर राजा बैटरीज 660 पे लिया इन्होंने, 15 शेयर, होल्ड करें क्या अभी ये? देखिए, यहाँ पे इनके ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे इन्होंने बनाया है जो करंट मौजूदा स्विंग बने थे, और ट्रेंड रिवर्सल इसमें जरूर देखने मिला है। तो मैं कहूँगा कि काफी ऊपरी लेवल्स की बाइंग है। अगर आप इसको 1-1.5 साल के लिए प्ले करें आपके स्टॉप लॉसेस भी काफी डीप रहेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। आपके लिए जो इमीडिएट स्टॉप लॉसेस होंगे जो मैं कहूँ वो आपके होंगे 550 के। 550 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक बार एग्जिट कीजिए। आपका नजरिया अगर 2 साल का अगर ऐसा इस तरह का भी है तो जो प्रीवियस स्विंग थे वो 480 के थे, तो काफी डीप स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बार आप 550 के स्टॉप लॉस पे रखिए, वहां पे एक बार एटलीस्ट रिव्यू कीजिए। अगर आपको एग्जिट नहीं भी करना रिव्यू कीजिए। प्रीवियस ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी वहीं पे है, जो रिसेंट स्विंग लो बनाया वो भी 550 का था, तो एक बार बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल इनका है एशियन पेंट का, जो कि शायद 2150 के आसपास है ना? 2150 है ना पांडे जी? बताइए एशियन पेंट। अनुज, या 2150 है? 2150 में, अभी तो अच्छा 3000 के आसपास है, इसको तो होल्ड करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर काफी अच्छी लेवल पे इनकी खरीदारी है, और अगर आप इसके चार्ट 2000 से भी देखते हैं तो एक वर्टिकल रैली सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिली है। बड़े स्विंग्स आपको नीचे देखने मिले नहीं है, तो मेरे सबसे यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और इन्फोसिस लेकिन इनका साथ 1450 के आसपास है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्फोसिस में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 2 साल का 2.5 साल का है, तो इसको 1560 पे एकदम टॉप पे जाके लिया इन्होंने, बताइए। हाँ, देखिए, आईटी अगर किसी को प्ले करना है तो कम से कम 2 से 2.5 साल का रखिए। मैं पहले भी ये कहा है, आपके चैनल पे भी कहा, दूसरे चैनल से मैं यही कहता हूँ कि अगर आपका नजरिया 6 महीने का है तो बिल्कुल इसमें एग्जिट कीजिए। अगर आपका नजरिया 2 या 2.5 साल का है तो काफी स्ट्रांग मुझे आईटी सेक्टर लग रहा है, और मेरा बेस्ट पिक जो रहेगा स्पेस अगर रहेगा यहाँ पे 2-2.5 साल के लिए वो निफ्टी आईटी ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2-2.5 साल का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तीनों ही शेयर आपके अच्छे हैं अनुज पांडे जी, और होल्ड करना चाहिए आपको। और इन्फो देखिए, आईटी में जो अभी बात कही ना गौरव ने, उसमें फंडामेंटली हम लोग ये बता दें कि अगर आपके अंदर ये पेशेंस है कि यहाँ से 10% और गिर जाए, 15% और गिर जाए और आपकी धड़कन ना बढ़े, तो ये 2-3 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न देंगे आईटी, क्योंकि ऑप्शन नहीं किसी के पास आईटी को इग्नोर करने का, और इस समय सबसे हेटेड सेक्टर है। हाँ बोलिए। आई एम हैविंग जो मेरा इमोशनल स्टॉप लॉस है उसका कंट्रोल है, नॉट इशू। हाँ ना, तो फिर आप आईटी होल्ड करिए, आईटी में कोई दिक्कत नहीं सर। ये सब जेम्स ऑफ द क्या कहें मार्केट है, और ये सब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रहेंगे, बस आप इसको होल्ड करके रखिए। बहुत नीचे आ जाए तो आप और भी फ्रेश बाइंग भी इसमें इन सब में कर सकते हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपको निराशा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ होगी, लेकिन आईटी में बने रहना चाहिए। तो तीनों में हमारे ख्याल में होल्ड ही आपको सलाह दी जा रही है। अच्छा, अगला सवाल है सोहन लाल जी का अहमदाबाद से। सोहन लाल जी बताइए क्या मदद करें आपकी? हाँ, मैंने साहब एसआईपी में 19 शेयर खरीदे थे आईसीआई क्रू के, 545 रुपए की एवरेज से मुझे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं?
आपने SIP करके खरीदे हैं ये? हाँ साहब, मैंने SIP करवाई थी, उसमें ये 19 शेयर मेरे पास हैं हाँ और 545 रुपए के भाव से खरीदे हुए हैं, एवरेज उतने ओके। भाव से पड़ा हुआ है। ठीक है गौरव, बताइए 545 पे इन्होंने 19 शेयर इकट्ठा कर लिया ICICI प्रू, अभी 464 है। सर देखिए, अगर आप ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट देखेंगे तो बहुत उत्साहजनक चार्ट्स तो नहीं है, लेकिन इसका जो अगर वीकली चार्ट देखेंगे और डाउन ट्रेंड अगर कंफर्म होना है तो 430 के नीचे होगा। ये जो मौजूदा स्तर पे जो इसने लो बनाया वो 437 438 का बनाया था, तो आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस जाऊंगा वो होगा 430 का। उसके नीचे अगर जा रहा है तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज ये बने रह सकते हैं। अगर ये इसको सस्टेन कर लेता है तो एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है, और इनके जो लेवल है, बाइंग लेवल है, वो उसको भी पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। 430 का स्टिक स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड करिए। एक और सवाल लेते हैं, नीरव सूरत से हमारे साथ है। नीरव बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरा सवाल है BSE के लिए। मेरे पास BSE के शेयर है, 715 में लिए थे मैंने। और दूसरा सवाल है मेरा इसके ये भाई LXC के लिए। उसमें मैंने 11 शेयर लिए थे 8,800 के प्राइस पे। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अभी जो स्टॉप लॉस कर रखा था उससे भी नीचे आए हुए हैं दोनों शेयर। तब तो बचा ही नहीं होगा, निकल स्टॉप जाना लॉस सही लग है? गया होगा। नहीं रखा था स्टॉप लॉस क्या? स्टॉप लॉस रखा नहीं था, एक मन में माइंड सोचा में टारगेट रखा था कि इससे नीचे जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर निकाले नहीं। क्यों थोड़ा नहीं patience निकाले? रखा क्यों नहीं hold निकाले? करने के लिए। क्यों मन में रखा था स्टॉप लॉस? देखिए अभी होल्ड, हम तो यानी ट्रेडर नहीं है, निवेशक है। तो फिर क्या चिंता profit आपको? का ही प्लान करते हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। गौरव एक एक करके। BSE इन्होंने रखा है 715 के भाव पे, इसको क्या होल्ड करें अभी भी? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाया था, हमारे स्टॉप लॉसेस हो गए तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी कहा आप एग्जिट कर लीजिए। स्ट्रक्चर से काफी अच्छा था, और इसके अपने वीकली चार्ट्स पे 89 मूविंग एवरेज, 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जनरली क्लोज दिया नहीं था 2 साल से। तो लग रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, आया नहीं है। यहाँ पे आपको दिक्कतें रहेंगी जब तक स्टॉक 600 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। इसका जो बायस है वो वीक ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊं भी सही तो एक मुझे रैंडम देना होगा। तो मुझे लगता है कि 470 475 ये जो लेवल्स है ये आपके लिए एक बार स्टॉप लॉस के लिए कर सकते हैं। अब ये रखते हैं स्टॉप लॉस, वो अलग बात है, बट 470 475 ये आपके लिए स्टॉप लॉस जो मैं आपको सुझा सकता हूँ। इसके नीचे अगर गया तो एक बार एग्जिट कीजिए, मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। और टाटा LXI जिसमें इन्होंने मन में स्टॉप लॉस लगाया था? देखिए, टाटा एलेक्सी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ऊपरी लेवल्स पे काफी बड़े डाइवर्जेंसेस थे, और जो करेक्शन आया है 10,000 से 6,000 तक हो गया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन IT स्पेस में। तो मैं समझता हूँ काफी स्ट्रक्चर्स में डैमेज ऊपरी लेवल्स पे हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो मेजर सपोर्ट्स अभी आएंगे, अगर मैं वापस वही बात करूँ तो वो आपको आएंगे 5,400 के, यहाँ से 10% करीब नीचे। तो वो आप स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे कर गया तो एग्जिट कीजिए। ओके, तो ये स्थिति बन रही है। और मन में स्टॉप लॉस मत लगाइए। अगर सचमुच मन लगा रहे हैं तो फिर एक्चुअली लगाइए, मन में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब चूंकि इतना नुकसान है तो फिर होल्ड करके रखिए, देखिए क्या इसमें स्थिति बनती है। गौरव बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए, दर्शकों के जवाब देने के लिए। और इस बीच मार्केट में थोड़ी सी प्रेशर ऊपर से देखने को मिली, मात्र 25 पॉइंट बचा है। निफ्टी दिखाइए, निफ्टी का चार्ट दिखाइए, ये देखिए ऊपर से दबाव। बैंक निफ्टी में भी ऊपर से दबाव। देखते हैं आगे कैसे दिन में चलता है ये। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे। ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।